हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी तक हमने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के बारे में पढ़ा, जिसमें कार्ल मार्क्स ने ये बताया कि कोई भी समाज या युग ऐसा नहीं रहा जिसमें वर्ग देखने को ना मिलते हों। आपने वर्ग की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया। इसके बाद अब इस सिद्धांत में आगे बढ़ते हुए हम लोग चर्चा करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग को कितने भागों में विभक्त करके समझाने का प्रयास किया है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को 5 भागों में विभक्त किया है, जिसमें पहला उन्होंने बताया है आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दासत्व का युग, तीसरा सामंतवादी युग, चौथा आधुनिक पूंजीवादी युग और लास्ट उन्होंने बताया है साम्यवादी युग या समानता का युग। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया कि कोई भी युग या काल ऐसा नहीं हुआ जिसमें वर्ग संघर्ष देखने को ना मिलता हो। एक वर्ग शोषण करता होता है और दूसरा वर्ग शोषित होता है। एक वर्ग तब अपने साझा हितों और एक समान पहचान का एहसास करेगा। मार्क्स के अनुसार एक वर्ग तब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो निम्न वर्ग का शोषण करते हैं। मार्क्स ने आदिम साम्यवादी युग के अंतर्गत कहा कि यह युग स्वर्णिम युग था, जिसमें समाज का स्वरूप अत्यंत सरल था। उत्पादन की शक्ति और साधन किन्हीं लोग या वर्ग में के हाथ में सीमित नहीं थे, बल्कि लोग स्वयं उत्पादनकर्ता और उपभोगकर्ता होते थे। परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष या वर्गगत कटुता या वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं थी। यह युग समाज में बहुत अधिक समय तक नहीं चला। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उत्पादन के साधन पर अपना अधिकार जमाने लगे और दूसरे वर्ग के व्यक्ति उनसे विहीन हो गए। तो उस वर्ग ने, जिन्होंने उत्पादन के साधन पर अपना अधिकार रखा था, उन पर अपना कब्जा करना या उनसे संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। दूसरा युग मार्क्स ने कहा है दासत्व का युग। इसमें समाज में उत्पादन की शक्ति और साधन स्वामी वर्ग के हाथ पर केंद्रित हो गए। स्वामी ने जबरदस्ती कुछ अधिकार और संपत्ति अपने पास केंद्रित कर ली और उनका जो दूसरा वर्ग था उनका मनमाने ढंग से शोषण करना प्रारंभ कर दिया। इस युग में ऐसा माना जाता है कि उनके साथ पशुओं के समान व्यवहार भी किया जाता था। इतिहास इसका प्रमाण है कि इन्हें वस्तु की भांति ही खरीदा बेचा जाता था। परिणाम स्वरूप दास लोग संघर्ष के लिए बाध्य हुए। उन्होंने शोषणकर्ता स्वामी वर्ग के विरुद्ध संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया और व्यवस्था बदल गई। जब ये संघर्ष की सीमा अपनी चरमोत्कर्ष सीमा तक पहुंच जाती है तो एक युग का अंत होता है और दूसरे युग का उदय प्रारंभ हो जाता है। जो भी दूसरा युग होता है उसके व्यक्तियों के बीच में संबंध भी उस प्रकार के देखने को मिलते हैं। जैसे
दासत्व के युग में दास और स्वामी। दासत्व का युग खत्म हुआ, जैसे उत्पादन के साधन थे उसके अनुसार ही सामंतवादी युग का उदय हुआ। सामंत और किसान नए वर्ग का उदय हुआ। जब ये वर्ग समाप्त होगा तो एक जो नए वर्ग का उदय होगा जिसका नाम मार्क्स ने पूंजीवादी युग कहा है। उस समय जो दो वर्ग देखने को मिलेंगे, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। सबसे अच्छा युग मार्क्स ने आदिम साम्यवादी युग को माना है। उसके बाद जो युग देखने को मिला वो था दासत्व का युग। तीसरा युग सामंतवादी युग। सामंतवादी युग में तत्कालीन समाज में कृषि प्रमुख व्यवसाय था। उत्पादन की शक्ति और साधन कृषि में ही निहित थे, जिस पर सामंतों ने कब्जा कर रखा था और अपने आप को उच्च वर्ग में बनाया हुआ था। कृषिक वर्ग अपने अधीन कर लिया गया या कृषिक और निम्न वर्ग के रूप में कृषि कार्य तो करते थे, लेकिन उत्पादित अन्न में उनका कोई भी अधिकार नहीं होता था। उनकी स्थिति अर्धदास किसानों के समान थी और वो मात्र केवल अपना श्रम बेचते थे और सामंत की दया पर निर्भर रहते थे। सामंत जितना उन्हें दे देता था उससे वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। उसके बाद युग प्रारंभ होता है आधुनिक पूंजीवादी युग। इस युग में मार्क्स ने कहा कि पूंजी ही सब कुछ है। पूंजी से हर वस्तु, यहाँ तक कि मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी खरीदी जाती है। इस पूंजीवादी युग में कोई भी पूंजीपति अपने आप को और बड़ा पूंजीपति बनाने के चक्कर में छोटे पूंजीपति को समाप्त करता चला जा रहा है, क्योंकि आधुनिक पूंजीवाद की विशेषता है कि पूंजी से पूंजी कमाई जाती है। बड़ा पूंजीपति छोटे पूंजीपति को खा जाता है और समस्त उत्पादन की शक्ति बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली जाती है। दूसरा वर्ग इस युग का श्रमिक वर्ग है, जो शक्ति और साधन विहीन है। आधुनिक युग में वह काफ़ी दुखी है, परेशान है, क्योंकि पहले के समय में तो उसके जीवन की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति की गारंटी थी, अर्थात सामंत और स्वामी लोग शोषण तो करते थे, लेकिन श्रमिक को इतना ज़रूर देते थे जिससे वह जीवित रह सके। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में तो पूंजीपति वर्ग निम्न वर्ग का शोषण इस सीमा तक करता है कि उससे अपना जीवन भी सुरक्षित वह नहीं कर सकता। पूंजीपति श्रमिक को इतना भी नहीं दे पाता जिससे वह जीवित रह सके। वह अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति कैसे कर सकता है। मार्क्स के अनुसार यदि कोई श्रमिक एक महीने में 10 गज कपड़े का निर्माण करता है तो पूंजीपति बदले में उसको मात्र 1 गज कपड़े की कीमत देता है और बाकी जो 9 गज कपड़ा है उसका वह खुद अपने पास ही रखता है। इससे श्रमिक
अपने स्वयं का भरण पोषण कैसे कर पाएगा? परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करना तो बहुत दूर की बात है। मार्क्स के अनुसार आधुनिक पूंजीवादी युग में उत्पादन का तरीका पूंजीवादी हो गया है, जो सामान्य उत्पादन की प्रक्रिया से भिन्न है, जिसे मार्क्स ने निम्न सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। इस पर हम चर्चा अगले अपने वीडियो में करेंगे। थैंक यू।